स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। पास्ट टेंस में कार्य की अपूर्णता प्रकट होती है, कार्य पूरा होने की कोई यानी कि डेट या तारीख नहीं दी होती, कार्य अपूर्ण रहता है। कैसा रहता है? अपूर्ण रहता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसकी पहचान। क्या देखते हैं? पहचान देखते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। आद शब्द वर्ब के अंत में आते हैं। कहां आते हैं? वर्ब के अंत में आते हैं। जैसे देखते हैं बात, मैं ट्यूशन पढ़ रहा था। रहा था, तो इसमें जो वर्ब है, वर्ब क्या है? पढ़ रहा था। वर्ब है, कौन पढ़ रहा था? मैं, सब्जेक्ट, और ट्यूशन क्या है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट हम कौन शब्द से फाइंड करते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या और किसे शब्द लगाकर फाइंड करते हैं। तो इसमें जो वर्ब है, मूल, इस वर्ब का मूल अर्थ क्या है? पढ़ना। क्या है? पढ़ना। और पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड। और टेंस के अनुसार इसका अर्थ हो गया पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे। तो टेंस के अकॉर्डिंग हम इसके वर्ब का जो अर्थ होता है मूल, उसमें परिवर्तन हो जाता है। मूल अर्थ जो होता है पढ़ना, और इसका बेसिक जो इंग्लिश में मीन होता है वो रीड है। लेकिन हम टेंस के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा? वॉज रीड, वॉज रीडिंग या वर रीडिंग, वॉज रीडिंग या वर रीडिंग। तो इसमें स्टूडेंट्स ये वॉज रीडिंग जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग जो है वो हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब है। स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन, किसी भी टेंस में दो तरह के वाक्य आते हैं। कितने तरह के वाक्य आते हैं? दो तरह के। जैसे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव टू टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको एफर्मेटिव भी कहते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। लेकिन हम सबसे पहले वाक्य सीखेंगे कौन सा? असर्टिव। क्योंकि असर्टिव जो का स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के वर्ब जो है वो टू रूपों में होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब की यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। ये पूरी हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब। वाक्य पॉजिटिव होगा तो यही स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट। देखते हैं सेंटेंस स्टूडेंट्स। मैं ट्यूशन पढ़ रहा था। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा आई सब्जेक्ट, पढ़ रहा था वॉज टेकिंग। क्या हो जाएगा? टेकिंग, टेकिंग ट्यूशन, ट्यूशन। वैसे पढ़ने का अर्थ होता है रीड, लेकिन यहां मैं ट्यूशन ले रहा था, ट्यूशन को नहीं, मैं ट्यूशन में विषय पढ़ रहा था, इसीलिए यहां पर जो पढ़ने की अंग्रेजी लगाएंगे टेकिंग। लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ना की आपको एग्जाम्पल दिया वर्ब का, इसीलिए हमने पढ़ना को बताया रीड। लेकिन जब वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे तो पढ़ना की अंग्रेजी लगाएंगे टेकिंग। स्टूडेंट्स, ये हो गया पॉजिटिव वाक्य। अब नेगेटिव वाक्य होता तो कैसे बनाते? मैं ट्यूशन नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट टेकिंग द ट्यूशन। कुछ लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो some people were raising the voice against government। अब देखते
तीसरा वाक्य, कौवा पेड़ पर बैठा था। लेकिन यहां पर बैठा था आ रहा है वर्ब, लेकिन रहा था, रही थी, रहे थे ये नहीं आ रहा। जब किसी वर्ब से पोजीशन का भाव प्रकट हो, लेटना, बैठना, पड़ा होना, तो वहां पर रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आएगा, आ था, ई थी निकलता है। जब वर्ब से पोजीशन का भाव प्रकट होता है तो रहा था, रही थे ना आकर आ था, ई थी अर्थ निकलता है। तो ऐसे स्टूडेंट देखते हैं ऐसे बात को कैसे बनाएंगे। द क्रो वॉज सिटिंग इन द ट्री। नेगेटिव होगा तो द क्रो वॉज नॉट सिटिंग इन द ट्री। इस तरह से आपका असर्टिव कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? तो होता है 2 टाइप का होता है। तो देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। ठीक है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप जब होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म को मेन वर्ब कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यदि बात फर्स्ट टाइप का पॉजिटिव है तो यही रूल रहेगा, यदि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है। जैसे देखते हैं, क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी। तो ये बात बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। जब वाक्य में क्या सब पहले दिया होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। तो वॉज सी लर्निंग कंप्यूटर क्वेश्चन मार्क। ये नेगेटिव होगा तो यहां नॉट लग जाएगा, हो जाएगा वॉज सी नॉट लर्निंग कंप्यूटर। स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड टाइप। क्या देखते हैं? सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड से वाक्य स्टार्ट होता है, लेकिन हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है और शेष जो रूल होता है वही रहता है। हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल, वे कल कहां जा रहे थे। तो कहां शब्द आ गया क्वेश्चन वर्ड बीच में, तो इसकी इंग्लिश को हम पहले लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे। तो वे आर वर क्यों लगाया? सब्जेक्ट प्लूरल है हमारा। वर दे गोइंग यस्टरडे। इस तरह से ये वाक्य नेगेटिव होता है तो बनेगा, वे कल कहां नहीं जा रहे थे, तो वेयर वर दे नॉट गोइंग यस्टरडे। इस तरह से आपका ये टेंस कंप्लीट होता है। यदि आपको और वीडियो ट्रांसलेशन से संबंधित देखनी हो, स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon